बात करेंगे अल्केन्स की। अल्केन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है ये, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें सिंपल हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंपल फॉर्म में होता है। और इसमें सिंपल फॉर्म में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स वगैरह नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपने सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अल्केन और अल्कीन में देखा होगा आपने, डबल बॉन्ड होता है ऐसे करके, डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे करके। ठीक है, ये देखो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है एक, बस ये है बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, बिटवीन कार्बन कार्बन के दरमियान कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बॉन्ड्स की कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। बस आपने सीधा एक बॉन्ड लगाया दो कार्बन के दरमियान और लगाते गए सारे कार्बन के दरमियान एक एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवलेंट बॉन्ड लगाते गए, तो फिर हमारा जो सा हाइड्रोकार्बन है वो तैयार हो जाएगा, वो अल्केन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और हर जोड़ा जो सा होता है कार्बन एटम का जो सा दरमियान में मौजूद होता है, उन सब में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स आर सिंगल, जो उनसे जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम के दरमियान, कार्बन एटम्स के दरमियान जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हम उसे सिंगल कहेंगे। हाइड्रोजन के साथ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? हाइड्रोजन के साथ तो कोई कौन सा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने बनाना ही सिर्फ एक बॉन्ड है और डुप्लीकेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जब ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएगा ऐसे करके बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसे करके जब ये कार्बन एटम जो सा है ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएगा, इसके वैलेंस शेल में एक बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, 4 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी है, फिर जाके ये स्टेबल होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ऐसे करके ये देखें, ये है जी कार्बन का, ठीक है ना, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर करके ना एक छोटा सा हाइड्रोजन का है, ठीक है ना, और यहाँ पर करके एक छोटा सा एक और हाइड्रोजन का है, यहाँ पर करके फिर एक छोटा सा एक और हाइड्रोजन का है, यहाँ पर करके फिर एक और छोटा सा हाइड्रोजन का है। ठीक है ना, ऐसे करके ये शेयरिंग होती है। ये कार्बन एटम है, ये जो सा दरमियान में है, ये सारे क्या हैं, ये नुक्करों पर ये हाइड्रोजन एटम है जो कि अपने आप को डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल रखना चाहते हैं। ये देखें, ये जो सा है ये इलेक्ट्रॉन जो सा कार्बन के हैं, ये इस शेल में से, कार्बन के वैलेंस शेल में से निकल कर यहाँ पर आएंगे। जब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो से कार्बन के हैं, ये घूम घूम के जब हाइड्रोजन अपने अपने हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट रूल के मुताबिक ये सारे स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर जब इन्हें मज़ा मिल जाएगा थोड़ा सा कि भाई हम डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो चुके हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, ये फिर थोड़ा सा मज़ा कार्बन एटम को भी देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो से हैं ये कार्बन एटम के इस वैलेंस शेल में ऐसे घूमेंगे। इससे ऑक्टेट रूल के मुताबिक कार्बन एटम को स्टेबल कर देंगे, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जौन सा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ, जब ये अपने मज़े पूरे कर लेगा कार्बन एटम, तो जौन सा इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ चला जाएगा, जौन सा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ आ जाएगा, जौन सा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ आ जाएगा, जौन सा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ आ जाएगा। और जौन से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अपने 4, ठीक है ना, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो इन चारों हाइड्रोजन एटम्स के पास चले जाएंगे और फिर से इन्हें डुप्लीकेट रूल के मुताबिक चारों को स्टेबल कर देंगे। ये थी थोड़ी सी स्टोरी, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ये स्टेबल कर रखते हैं अपने आप को, ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है,
अब हम उसके बाद बात करते हैं जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन दैम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो से हैं वो प्रेजेंट इन दैम जो से हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसकी ब्यूटेन की। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, जबकि इसमें 4 कार्बन इसके होते हैं और फिर इसमें ऐसे करके 4 कार्बन इसके होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर H3 आ जाएगा, यहाँ पर H2, यहाँ पर भी H2, इधर भी है H3, ठीक है। और यहाँ पर H3, यहाँ पर H2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर H2 आ जाएगा। और इधर जो सा इसने पहले से 3 बॉन्ड बनाए हुए तो H इसने 4 बॉन्ड बनाया है, कुछ नहीं। यहाँ पर H2 आएगा और इधर H3 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन ये हैं। 3 4 5 6 और 7 8 हाइड्रोजन ये हैं। 3 4 5 6 हाइड्रोजन ये हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट किस में है, अल्केन में, जबकि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो अल्केन से भी कम है वो है अल्कीन में। और उससे भी मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना, इन अल्काइन एज़ कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्केन, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये था थोड़ा सा मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं किसे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होता है ना। सिग्मा बॉन्ड जो सा है ये वाला, सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके दरमियान। ये क्या है, ये है जी ये क्या है, ये है इथेन, ठीक है ना, इथेन है ये, ठीक है ना। ये क्या है, इथेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है H2, ये भी H2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, शुरू वाले 2 पाई बॉन्ड है, और एक क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड आपको याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जल्दी से रिएक्ट भी नहीं कर सकता। जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा किसी के साथ रिएक्ट करवाने के लिए, अगर ये बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो फिर ये रिएक्ट कैसे करेगा, इथेन जो सा ये रिएक्ट कैसे करेगा। यहाँ पर ड्यू टू पाई बॉन्ड जो से होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से, ड्यू इन प्रेजेंस, ठीक है ना। इथेन और ये इथीन और इथाइन में, अल्कीन और अल्काइन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर देता है अल्कीन और अल्काइन को एज़ कम्पेयर टू अल्केन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो सी है इन दोनों की, अल्कीन एंड अल्काइन की, ये कम है, ये ज़्यादा है सॉरी, इससे अल्केन से, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जबकि पाई बॉन्ड कमज़ोर बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड की वजह से वो रिएक्टिव हो जाते हैं अल्कीन और अल्काइन जो उनसे एज़ कम्पेयर टू अल्केन। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं पैराफीन्स की। पैरा का मतलब है लेस, अफीन्स का मतलब है अफिनिटी, यानी कि इसमें लेस अफिनिटी होती है। पैराफीन्स का मतलब क्या है, इसमें लेस अफिनिटी यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत जो उनसी होती है वो कम ही होती है, ठीक है ना। पैराफीन्स लेस अफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी, ये वही बात कर रहा है जो उनसे हमने ऊपर बात की है ना, लीस्ट रिएक्टिव। अगर एक बंदा रिएक्शन करना ही नहीं चाह रहा तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को कबूल करने के बाद जो उनसी एनर्जी खारिज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो उनसे हमने पीछे पढ़ कर आए 9th क्लास में, कि इलेक्ट्रॉन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कबूल करता है, तो जो उनसी इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर उसके बाद एनर्जी खारिज होती है, हम उस एनर्जी को कहते हैं अफिनिटी, ठीक है ना। अब एक कंपाउंड ने रिएक्शन ही नहीं करना, एक कंपाउंड में ने रिएक्शन ही नहीं करना, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है जल्दी से, ठीक है ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो अगर रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि वो लेस रिएक्टिव है, फिर उसकी अफिनिटी कम है, इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की सलाहियत कम है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की सलाहियत कम है, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको, ये था कुछ थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ में।
ये सेम एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं होमोलोगस सीरीज़ में सेम एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन सेम ही एलिमेंट्स है ना। होमोलोगस सीरीज़ में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन, जिधर मर्जी चले जाओ, ठीक है ना, जिधर मर्जी चले जाओ। फॉर एग्जांपल आपने अल्केन्स की बात की है, अल्केन में शुरू में जो सा अल्केन होता है वो ये होता है, ठीक है, CH4 होता है, CH4, और जो सा लास्ट वाला होता है उसमें 40वां 2080 और 82, ठीक है ना। ये पहला वाला कार्बन और 40 वाला कार्बन, ठीक है ना। ये देखिए पहले कार्बन से 40 कार्बन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्टिव है ज़्यादा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें जिधर मर्जी चले जाओ, अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ में, या होमोलोगस सीरीज़ के कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज़ कहते किसे हैं। पहली बात तो ये है कि होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर जो सा है उसमें जो से एलिमेंट्स मौजूद हैं कार्बन और हाइड्रोजन, वही एलिमेंट्स जो सा उस होमोलोगस सीरीज़ के लास्ट वाले मेंबर के पास भी प्रेजेंट होंगे। और जितने भी मेंबर्स होकर गुजरे हैं 1 से लेकर 40 तक, 40 हैं ये, 1 से लेकर 40 तक जितने भी मेंबर्स आए हैं उन सब में एक ही बात कॉमन थी कि उसमें सेम ही एलिमेंट्स आ रहे थे बार बार, ठीक है। सेम एलिमेंट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अल्केन्स, होमोलोगस सीरीज़, ठीक है ना। सेम फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम अल्केन की ही बात कर लेते हैं। अल्केन का फंक्शनल ग्रुप जो सा होता है वो ये होता है कि अल्केन अपने एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाती है और बाकी का 3 बॉन्ड जो से होते हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाती है। और इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करना है कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, ठीक है ना। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला में क्या होता है कि जनरल फार्मूले में यहाँ पर जनरल फार्मूला इसका अल्केन का वो ये होता है CnH2n+2, ठीक है ना। इसी तरीके से अल्कीन का जो सा जनरल फंक्शनल ग्रुप जो सा होता है वो ये होता है, ठीक है। और इसका जो सा जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हर एक का जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ है अल्केन की 1 से लेकर 40 तक, सारी की सारी सेम जनरल फार्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। जितनी भी अल्कीन सीरीज़ की होमोलोगस सीरीज़ है अल्कीन में, उसमें सेम जनरल फार्मूला और सेम ही फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर अल्कीन की बात हो रही है, फंक्शनल ग्रुप है उसका। और इसी तरीके से इसका जो है जनरल फार्मूला है वो ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी अल्काइन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जितने भी अल्काइन में हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं, जितने भी अल्काइंस में हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, उन सब हाइड्रोकार्बन का ये जो उन सब हाइड्रोकार्बन जितने भी हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं अल्काइन के अंदर, उन सब हाइड्रोकार्बन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। और जबकि जनरल फार्मूला ये होता है। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड हम पीछे बात कर आए हुए हैं कि यहाँ पर इसका जो सा होता है फंक्शनल ग्रुप C+O होता है, ये है। और इसका जो सा जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है। फिर इसी तरीके से ये ईथर है, ईथर जो सा आर पर जोर दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन है, दोनों तरफ आर आ जाएंगे, आर और आर प्राइम, ठीक है। फिर इसी तरीके से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में देखो कि इसमें बॉन्ड C+O बॉन्ड H, ठीक है ना। यहाँ पर आर बॉन्ड, ये इसका क्या है एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, ये क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका है जनरल फार्मूला जहाँ पर आर आ चुका है। जितनी भी एल्डिहाइड के होमोलोगस सीरीज़ हैं उन सब का कॉमन ही है, सेम ही जनरल फार्मूला होगा और सेम ही फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। फिर अल्काइल हैलाइड में ये है जी अल्काइल हैलाइड, और ये है जी इसका फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड की जितनी भी सीरीज़ हम पीछे पढ़ कर आए हुए हैं, अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके, समझ आ गई। ये देखिए मैं आपको एक कॉमन सी सीरीज़ है, ये हम पीछे पढ़ कर आए हुए हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हम मिथाइल हैलाइड ले लेते हैं मिसाल के तौर पर H3C बॉन्ड X, फिर इसी तरीके से H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड X,
ये है जी इथाइल हैलाइड। और फिर उसके बाद आगे है जी प्रोपाइल हैलाइड ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर जो सा ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये इसका फंक्शनल ग्रुप देखो, ये सेम ही आ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। और इसके साथ जो सा ये जो सा है ये क्या है इसका, ये जो सा है, ये जो सा है ये क्या है, ये मिथाइल है। ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल रेडिकल, जिसमें से एक हाइड्रोजन को गायब किया है हमने, ठीक है ना। और वो अल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पर लगाया और इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। जनरल फार्मूला किसे कहते हैं, इन जनरल वे ऑफ मैनर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्काइल रेडिकल है और यहाँ पर हैलाइड है। अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है कि आप बस अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। जब आप ये देखें H3C बॉन्ड CH3 है, इसमें से एक कम कर दोगे, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन, तो फिर से ये बन जाएगा। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कॉल्ड होमोलॉग। हर मेंबर को हम कहते हैं जी होमोलॉग कहते हैं, ठीक है ना। सेम जनरल फार्मूला और सेम इसकी तो बात समझ में आ गई है कि होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स होंगे ना, होमोलॉगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक ही जनरल फार्मूला प्रेफर करते होंगे। अल्केन में सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के दरमियान, तो अल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ में सिंगल बॉन्ड ही आएगा हर कार्बन एटम के दरमियान, जबकि अल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। तो इसलिए यहाँ पर हर अल्कीन की हर मेंबर के पास डबल बॉन्ड लाजमन होगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको, ये था कुछ थोड़ा सा। और फिर उसके बाद आगे है जी ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कॉल्ड होमोलॉग। और हर मेंबर को हम होमोलॉग क्यों कहते हैं, होमोलॉग हम इसलिए कहते हैं कि ये देखें कि होमोलोगस सीरीज़ को हम होमोलॉग कहते हैं, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये जितने भी मैंने अल्केन को बताए हैं ना, अल्केन के मेंबर्स, अल्केन के होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स बताए हैं, उन सब को हम क्या कहेंगे, होमोलॉग कहेंगे, ठीक है ना। और अल्कीन में हमने पढ़ा मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन, इन सब को हम क्या कहेंगे, होमोलॉग कहेंगे। किसके होमोलॉग, अल्कीन सीरीज़ के होमोलॉग। फिर अल्काइन में मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन, इन सब में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ये होमोलॉग किसके हैं, अल्काइन सीरीज़ के, अल्काइन सीरीज़ के, अल्काइन होमोलोगस सीरीज़ के, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके हर मेंबर के पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसके हर मेंबर के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसके हर मेंबर के पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये होगा इसका फंक्शनल ग्रुप इसका भी सेम, इस होमोलोगस सीरीज़ का भी सेम होगा, इस होमोलोगस सीरीज़ का भी सेम होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं आपको देखने में मिलेगा अल्कीन, ठीक है ना। बस एक डबल बॉन्ड होगा और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड हर एक मेंबर के पास होगा अल्कीन के, ठीक है ना। अल्केन के भी ये देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 3 मेंबर लिख देता हूँ इनके। फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 ले लो, ठीक है। ये यहाँ पर अब हमेशा याद रखना कि जो सा अल्कीन होता है ना, अल्कीन जो सा है वो हमेशा दूसरे काले कार्बन यानी कि इथीन से शुरू होगा, मिथीन से नहीं शुरू होगा, इथीन से शुरू होगा, ठीक है ना। वो मैंने गलती से मुँह से कह दिया, ठीक है ना। ये देखें ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड H और H, ठीक है ना। ये क्या है, ये इथीन है, ये क्या है, इथाइन है, ये क्या है, ये इथीन है, ये क्या है, ये मीथेन है। हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, हम यहाँ पर इथेन बना देंगे, इथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये ऐसे करके। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। हर मेंबर के पास हम उसकी बात कर देते हैं, क्या नाम है, C10, ठीक है ना, 10वें कार्बन की C10 और इसका जो सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल फार्म इसका C10 रहने दें, पेंटेन की बात कर लेते हैं बस, ठीक है। ये पता चल गया ना आपको, ये अल्केन का मेंबर था, इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा था, ये अल्कीन का मेंबर है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें ये अल्काइन का मेंबर है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यानी कि हर
हर होमोलोगस सीरीज़ का जो सा फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, और हर होमोलोगस सीरीज़ में जो सा फंक्शनल ग्रुप है हर मेंबर के पास, फंक्शनल ग्रुप हर मेंबर के पास होता है, वो फिक्स होता है। डबल बॉन्ड इस सारी सीरीज़ के पास डबल बॉन्ड लाजमन होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन में भी हर सीरीज़ के पास ट्रिपल बॉन्ड लाजमन होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये था हमारा कुछ टॉपिक के यहाँ पर। ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कॉल्ड होमोलॉग, हम इसे होमोलॉग कहेंगे। ये अल्केन का होमोलॉग है, ये अल्कीन का होमोलॉग है, ये अल्काइन सीरीज़ का होमोलॉग है। हर मेंबर को हम कहेंगे होमोलॉग। और किसका होमोलॉग? जिसकी वो सीरीज़ होगी। अल्केन की सीरीज़ होगी तो अल्केन का होमोलॉग, अल्कीन की सीरीज़ होगी तो अल्कीन का होमोलॉग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि जितनी जो सी भी प्रोडक्ट बनेगी ना वो सेम ही बनेगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, ये मीथेन है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो मिथाइल हैलाइड बनता है, मिथाइल हैलाइड प्लस HCl, सेम प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से जो सा इथेन है, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इथाइल हैलाइड बनता है प्लस HCl। ठीक है ना, HCl और HCl दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं? सेम है। ठीक है ना, और ये भी सेम ही है ना, ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी एक हैलाइड है, ये भी एक हैलाइड है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्केन का रेडिकल है, ये भी अल्केन का रेडिकल है, ये एक हैलाइड है, ये एक हैलोजिन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है ना, ये भी एक हैलोजिन है, ये भी एक हैलोजिन है। ठीक है, समझ आ गई? फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं, ये क्या है? ये मीथेन, ये क्या है? ये मिथाइल है, ये क्या है? ये इथाइल है। फिर उसके बाद आगे हम ईच मेंबर डिफर इन HS। ठीक है ना, यानी कि हर मेंबर जो सा है, हर मेंबर में जो सा एक डिफरेंस पाया जाता है CH2 का। यानी कि आप देखेंगे कि CH4 ले लो, C2 2 दूनी 4 5 6, फिर C3 3 दूनी 6 7 8, फिर C4 4 दूनी 8 9 10, फिर C5 5 दूनी 10 और 11 12, फिर C6 6 दूनी 12 और 13 14। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया, 1 कार्बन, ये 6 में से 4 गए, 2 हाइड्रोजन ये, फिर इसी तरीके 4 में से 3 गए, 1 ये हाइड्रोजन, 1 ये कार्बन, 10 में से 8 गए, 2 ये हाइड्रोजन, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 6 में से 5 गए, 1 कार्बन ये, 14 में से 12 गए, 2 हाइड्रोजन ये। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं एक के बाद दीगरे, उन दो मेंबर्स के दरमियान डिफरेंस हमेशा CH2 का आएगा। वो बात लिखी हुई है कि होमोलोगस सीरीज़ में CH2 का फ़र्क आ रहा है, किसकी? अल्केन की। ठीक है, अल्केन के 2 मेंबर्स ले लें कोई से भी, ये नहीं कि आपने ये वाला ले लेना, तीसरा वाला लोगे तो 3 में से 1 गया, 2 कार्बन ये, 8 में से 4 गए, 4 ये तो कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, बनता ही नहीं है ये तो। ठीक है ना, आपने एक के बाद दीगरे यानी कि 2 मेंबर्स लेने हैं जो कि एक दूसरे के साथ आ रहे हों, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेना है तो CH2 हर बार CH2 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी होंगी वो इंक्रीज़ हो रही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं? इंक्रीज़ हो रही हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूलर मैस किसे कहते हैं? कि एक पूरे मॉलिक्यूल का मैस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2O है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, इसका जो सा 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है ना, 2 16 17 18 आ जाएगा। यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, ये 18 आ गया। ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर मैस है पूरे का, ये पूरे का मॉलिक्यूलर मैस है, ये पूरे का मॉलिक्यूलर मैस है। जबकि ये हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, समझ आ गई आपको? हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक मैस 16 होता है। एटॉमिक मैस यानी कि सिर्फ और सिर्फ एटम का मैस। ठीक है ना, जबकि मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है? पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मैस। अब आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, यहाँ पर मैंने एक बात की थी कि यहाँ पर CH2 का फ़र्क आ रहा है, इधर भी CH2 का फ़र्क आ रहा है, इधर भी CH2 का फ़र्क आ रहा है, इधर भी CH2 का फ़र्क आ रहा है। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल का मैस बढ़ता जा रहा है। जब आप CH4 में CH2 ऐड करोगे तो फिर जाके ये बनेगा C2H6। फिर इस तरह का C2H6 में जब आप
एक कार्बन और बढ़ा दिया, ठीक है ना। CH इसी तरीके से C3H8 है, इसमें जब आप CH2 ऐड करोगे तो C4H10 बनेगा। फिर इसी तरीके से C5H12 है, 5 कार्बन में जब और 12 हाइड्रोजन में आप CH2 ऐड करोगे फिर C6 अगला बनेगा। यानी कि यहाँ पर CH2 जो सा है हर बार बढ़ता जा रहा है, यानी कि कार्बन जो सा एटॉमिक मास एटम का साइज़ है, पहले एक मुर्गी का अंडा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ कर ये यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा बन गया, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि अब इसकी फिजिकल ये जल्दी से उबल जाएगा क्योंकि ये मुर्गी का अंडा है, इसको टाइम लगेगा, इसको घंटा लग जाएगा क्योंकि ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब यहीं से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम आँखों से देख कर बता सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर कोई केमिकल वगैरह रिएक्शन नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें CH4 है, इसका मॉलिक्यूल का साइज़ कम होता है, ये इसलिए मुर्गी का अंडा है, या इसका इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होगा। ये क्या है हेक्सेन है। हेक्सेन चूंकि एक 6 कार्बन रखता है और 14 हाइड्रोजन रखता है, ये एक शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसको उबलने में टाइम लगेगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो सी है बढ़ती जा रही है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी तब्दील होती जा रही हैं। C7 हाँ दूनी 14 15 16, फिर C8 8 दूनी 16 17 18, फिर C9 9 दूनी 18 दोनों 18 19 20, फिर C10 10 दूना 20 और 21 22, ठीक है। ऐसे करके ये फिज़िकल प्रॉपर्टी जो सी हैं वो बढ़ती जा रही हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो सी हैं, ये देखें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो चेंज होती जा रही हैं क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज़ हर दफ़ा चेंज हो रहा है, हर दफ़ा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। आप बस ये समझें कि जिसको हम आँख से देख कर बता सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है, ये भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है, यहाँ पर इससे भी बड़ा हो गया है, फिज़िकल प्रॉपर्टी फिर चेंज होगी। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर फिर देखें बड़ा हो गया, 3 कार्बन आ गए हैं, यहाँ पर 2 कार्बन थे और 8 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर और बड़ा हो जाएगा इससे, यहाँ पर और बड़ा हो जाएगा इससे। मॉलिक्यूल का साइज़ जैसे जैसे बढ़ी जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो सी हैं वो हर दफ़ा चेंज हो रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेम मेथड प्रिपरेशन ऑफ वन है होमोलोगस सीरीज़, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल CH4 है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, CH3 बॉन्ड Cl, फिर प्लस और HCl बन जाता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH3 प्लस Cl2, फिर उसके बाद इधर क्या होगा, इधर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, एक Cl निकलेगा तो इधर आ जाएगा, फिर प्लस जो सा एक H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर एक Cl को पकड़ेगा और यहाँ पर HCl आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अब हम प्रोपेन की बात करते हैं कि प्रोपेन में क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 फिर प्लस फिर Cl2, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, फिर प्लस फिर HCl, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर दफ़ा जो से हैं अल्काइल हैलाइड बनते जा रहे हैं, इधर भी अल्काइल हैलाइड, इधर भी अल्काइल हैलाइड, इधर भी अल्काइल हैलाइड की एक होमोलोगस सीरीज़ तैयार हो रही है। ये क्या है, ये मिथाइल हैलाइड, ये क्या है, ये इथाइल हैलाइड, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोपाइल हैलाइड। हर दफ़ा मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हर दफ़ा अल्केन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, हर दफ़ा अल्केन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, हर दफ़ा ये रिएक्शन सेम ही हो रहा है, यानी कि एक ही होमोलोगस सीरीज़ अल्केन की एक ही होमोलोगस सीरीज़ बार बार हैलोजन के साथ रिएक्शन करी जा रही है क्लोरीन के साथ, और बार बार उसी होमोलोगस सीरीज़ सेम होमोलोगस सीरीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर जो उनसे वो बनी जा रहे हैं, और यानी कि अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइल हैलाइड फिर बन गया मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। यानी कि जब अल्केन के मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं अल्केन सीरीज़ के, जब उन्हें हम एक हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसी हैलोजन से ताल्लुक़ रखने वाला उसी हैलोजन्स
उसी उसी हैलोजिन से ताल्लुक़ रखने वाला, हैलोजिन से, ठीक है ना, ये हैलोजिन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्रोपीन, उसी हैलोजिन से ताल्लुक़ रखने वाली जो सी होमोलोगस सीरीज़ है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी सेम केमिकल रिएक्शन में, सेम केमिकल रिएक्शन से, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेम ही यहाँ पर हुए हैं यूज़, यहाँ पर सेम ही हैलोजिन आए हैं और सेम हैलोजिन आने की वजह से यहाँ पर सेम हैलोजिन आए हैं, सेम हैलोजिन आए हैं और यहाँ पर CH4 सेम हैलोजिन आ रहे हैं ना, इधर सेम हैलोजिन आ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्केन भी सेम ही आ रहे हैं, अल्केन सीरीज़ भी आ रही है, अल्केन सीरीज़ के साथ साथ चल रहे हैं, अल्केन सीरीज़ भी आ रही है। अल्केन सीरीज़ जैसे ही हैलोजिन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर वैसे ही हमारे पास इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड बनते जाएंगे, यानी कि सेम प्रिपरेशन है। एक अगर आपने होमोलोगस सीरीज़ तैयार करनी है तो उस होमोलोगस सीरीज़ की तैयारी में जो सा रिएक्शन होगा, ठीक है ना, हर होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर के लिए एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। ये मेरी बात लिख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलर स्ट्रक्चर, यार ये देखो सिमिलर स्ट्रक्चर ही तो है यहाँ पर, ये देखें होमोलोगस सीरीज़ में सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये देखें यहाँ पर इसमें भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। इधर तो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं है, इधर है 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, इधर भी 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, बस 3 है कार्बन, इधर भी 3 कार्बन के दरमियान, ठीक है ना, ऐसे करके इधर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इधर भी सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक जैसा स्ट्रक्चर ही आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा होगा लगा हुआ, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए, एक ही फंक्शनल ग्रुप को इस्तेमाल, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, अगर फंक्शनल ग्रुप ही सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप ही सेम है होमोलोगस सीरीज़ के सारे मेंबर्स का, तो हम कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होंगे, क्योंकि जो सा स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक सीधा फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है। फंक्शनल ग्रुप में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है